रहमानिर्रहीम। देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों को मेरा सलाम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। यार दरअसल में बात ये थी कि कल व्लॉग मैं अपलोड नहीं कर सका क्योंकि मेरे दोस्त की ना अचानक तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से जो है मुझे डबल ड्यूटी देनी पड़ी और टाइम भी मेरे पास शॉर्ट था। यार दरअसल में मेरा एक दोस्त है, नौजवान लड़का है, हालांकि उसकी अभी शादी भी नहीं हुई, लेकिन वो बेचारे को हार्ट का मसला हुआ है अचानक से, तो फिर उसको भावलपुर रेफ़र कर दिया गया था। तो बस कल इसी वजह से मैं भी ज़रा परेशान था कि देखें ज़िंदगी जो है वो इंसान की कभी भी हम कह सकते हैं कि वो साथ नहीं दे सकती, क्योंकि अब देख लेना ज़िंदगी इंसान की जो होती है वो एक शॉर्ट लाइफ है। हम ने सदियों का सामान ख़रीद के बैठे हैं लेकिन पल की ख़बर नहीं है। तो बस इसी वजह से मेरा ये आज का ये मैसेज था कि इंसान को हमेशा जो है वो मौत की तैयारी रखनी चाहिए, क्योंकि कभी भी इंसान को मौत कहीं से भी आ सकती है। ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मैं आज अभी जो है वो मेरी उम्र नहीं है तो अभी उम्र पड़ी है, 60-70 साल में देखा जाएगा। यकीन करें, मैंने ऐसे केस देखे हैं कि जो वालिदैन होते हैं, जो उनके बड़े होते हैं, वो अपने बेटों के, अपने पोतों के जनाजे उठा रहे होते हैं। ऐसा क्यों है? इसी वजह से है कि हमें मौत को हर वक्त जो है वो याद करना चाहिए। और चलें जी, दूसरी बात यह है कि कल मेरा एक दोस्त दूसरा था, माशाल्लाह वो भावलपुर गया हुआ था, जो मेरे साथ होते हैं व्लॉग में। इसी वजह से भी जो है मैं नहीं बना सका, क्योंकि वो माशाल्लाह ससुराल गए हुए थे। उनकी भी जो है शादी वसन करीब होने वाली है। कैसा लगा मेरा मजाक? टाइम था तो हम ब्रेक टाइम में आए हैं वहीद भाई की शॉप पे। माशाल्लाह मुझे तो बहुत ही अच्छे बंदे हैं, बहुत ही नाइस बंदे हैं। ये वहीद भाई हैं और ये है इनकी शॉप, ये आप देख सकते हैं। ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बंदे हैं। और जब भी हम इनकी शॉप पे आए हैं तो इन्होंने मतलब कि हमें बिल्कुल भी जो है वो खाली हाथ नहीं भेजा। खाली हाथ से मुराद की कोई ना कोई चीज़ खिलाई ज़रूर है। इनकी शॉप पे जब भी आए हैं तो माशाल्लाह इन्होंने बड़ी अच्छी खासी जो है हमारी तवाज़ो की है। और ये भी बैठे हैं, इनको तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। स्टिंग डप के बैठा स्टिंग डप के बैठा, ये स्टिंग पी के बैठे हुए हैं। ये माशाल्लाह इनकी शॉप है। मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप जब भी आएँ माशाल्लाह इनकी शॉप का विजिट करें। इनकी शॉप जो है वो चक्की मोड़ पे है। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं कर। यहाँ पे एक कस्टमर भी ठहरे हुए हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि आया कि जो महंगाई है उसके बारे में कुछ फ़र्क पड़ा है या अभी महंगाई उतनी ही है। आइए पहले मिलते हैं भाई से। जी भाई, पहले तो आप इंट्रोडक्शन करवा दें, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नादिर है और मैं यहाँ का रिहायशी हूँ। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि महंगाई काफ़ी बढ़ गई है। पहले कुछ इम्पैक्ट तो पड़ा है, लेकिन मज़ीद अगर यहाँ पे कुछ तवज्जो दें तो कुछ ना कुछ हो सकता है आवाम का। अगर इस तरह चलता रहा तो फिर मेरे ख्याल में ये दुकानदार बैठे रहेंगे, हम जैसे लोग भी घूमते फिरते रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा जी, आप कह रहे हैं कि महंगाई जो है वो मज़ीद कम होनी चाहिए। अच्छा, आप ये मुझे बताएंगे कि अब आपका जो गुजर बसर है वो आपकी तनख्वाह के मुताबिक हो रहा है कि आपके जो खर्चे हैं वो तनख्वाह से ज़्यादा हैं या तनख्वाह से कम है? आप अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ हमें बताएंगे? जी बिल्कुल, आप जो ये पूछना चाह रहे हैं कि भी सैलरी के मुताबिक काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए जी, अब सैलरी पूरी हो ना हो, ज़िंदगी तो गुजारा तो करना ही करना है, ठीक है ना। अब कुछ कर तो नहीं सकते। वैसे एक मैसेज है, अगर ये गवर्नमेंट कुछ ना कुछ मज़ीद रिलीफ देना चाहे, जैसे कि चीनी वगैरह का रेट हो गया, घी का रेट हो गया, कुछ समझ से बाहर है, इन्हें कम होना चाहिए। पेट्रोल, चीनी, घी वगैरह कुछ कम करना चाहिए, इनको ये सोचना चाहिए। A few moments later. भाई आप बताएंगे कि महंगाई क्यों कम नहीं हुई? महंगाई कम अभी इसलिए नहीं हुई कि बस एक से चीनी का रेट कम हुआ है। बाकी चीज़ें तो वैसे चली बुनी हैं। अब हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा रिलीफ दे, दालें, चावल, चीनी, ये चीज़ें कम करे। अब गाल जो किलो चीनी लेते थे वो आधा किलो पे आ गया। अब देख लें, अब ये भाई हैं, इन्होंने आधा किलो चीनी जबकि 5 किलो लेते थे ये। ये कि जो लोग चीज़ें पहले 5-5 किलो के हिसाब से लेते थे वो आधा किलो पे आ गए। मतलब ये है कि महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई ज़्यादा होती जा रही है। अच्छा, मुझे आप ये बताएंगे कि अगर घी, चीनी के रेट्स कम कर दिए जाएँ तो आवाम को रिलीफ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर, बहुत अच्छे रिलीफ मिलेगा। भाई ये भी मैं उधार लेके जा रहा हूँ, ये भी सैलरी पे मैं पैसे दूंगा, क्योंकि अब सैलरी इतनी है,
कि भाई गुजर बसर नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें उधार हम ले जाते हैं मंथली में, जब हमारी सैलरी आती है तब जाके हम अपने दोस्त होते हैं, बड़े अच्छे नाइस बंदे हैं, जो चीज़ हम बस मुंह से निकालते हैं वो पहले हमें हाजिर कर देते हैं, कभी ना नहीं की उन्होंने। माशाल्लाह अल्लाह इनके रिस्क में बरकत अता फरमाए और ये चीज़ें सस्ती हो जाएँ तो हमारे लिए भी फ़ायदा है और इस भाई के लिए भी फ़ायदा है, क्योंकि ये स्टॉकों में चीज़ें लेते हैं ना, एक स्टॉक समझो कि मुकम्मल मंगवाते हैं अच्छी खासी मिकदार में, तो यकदम अमाउंट बड़ी हुई हो तो इनको भी नुकसान होता है और हमें भी नुकसान होता है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। और जी ये है हमारे शहर का रेलवे स्टेशन और रेल पर चलती गाड़ी, जो कि मैं आपको अपने व्लॉग में दिखा रहा हूँ। क्या मंज़र है इस गाड़ी का, और ये अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है और हम अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हैं। यार मैं दरअसल में जा रहा था यहाँ से घर, तो घर जाने से पहले जो है इस फाटक का नज़ारा करना पड़ता है, क्योंकि जब मैं ड्यूटी पे आता हूँ तब भी ये फाटक बंद होता है और जब मैं घर जा रहा होता हूँ तो तब भी ये फाटक बंद होता है। तो यहाँ पर हमारा बहुत सा टाइम वेस्ट हो जाता है। कभी गर्मी में तो यकीन करें यहाँ पर ठहरना ही दुश्वार हो जाता है। 15 से 20 मिनट ट्रेन को लगते हैं यहाँ पर आने में और फाटक खुलने में तकरीबन 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 2 से 3 ट्रेन इकट्ठी आ रही होती हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर घंटा भी वेट करना पड़ जाता है। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और सबसे ज़रूरी बात बेल आइकन को मत दबाना भूलिएगा यार, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बआसानी पहुँच सके। ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना?